मैं आकाश और आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट, सरकार के भरोसे आउटसोर्स कर्मचारी, यानी आखिर कब होगा नियमितीकरण का इंतजार खत्म। तो दोस्तों, आउटसोर्सिंग में ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण कब होगा, तो आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे इससे संबंधित एक एक करके सभी अपडेट्स। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है, भारत में आउटसोर्सिंग और ठेका श्रमिकों की स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। लाखों कर्मचारी जो सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में आउटसोर्स या ठेके पर काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण की मांग लंबे समय से चल रही है। ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, कम सुरक्षा और कम लाभों के साथ काम करते हैं, जबकि वे नियमित कर्मचारियों के समान ही काम करते हैं। इस लेख में हम आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति और उनकी समस्याओं और नियमितीकरण की मांग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही हम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। तो इसमें पहला जो मुद्दा है दोस्तों, आउटसोर्सिंग क्या है और इसके प्रभाव। यानी आउटसोर्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या संगठन अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंप देता है। यह प्रथा भारत में तेजी से बढ़ रही है, खासकर सरकारी क्षेत्रों में। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो इसका दोस्तों, इसमें परिभाषा, यानी कार्य को बाहरी एजेंसियां या व्यक्तियों को सौंपना। लाभ, लाभ यानी लागत में कमी, लचीलापन और विशेषज्ञता का उपयोग। नुकसान, यानी कर्मचारियों के लिए नुकसान क्या है, तो कम वेतन, कम सुरक्षा और कम लाभ है। प्रभावित क्षेत्र, इससे प्रभावित क्षेत्र हैं सरकारी विभाग, निजी कंपनियां और आईटी सेक्टर। इसकी भारत में स्थिति क्या है, तेजी से बढ़ रहा है ट्रेड। और कानूनी ढांचा अस्पष्ट और अपर्याप्त है। सामाजिक प्रभाव, इससे तो असमानता और श्रम शोषण की चिंताएं हैं। इसके साथ आर्थिक प्रभाव में क्या इसके मुद्दे हैं, तो रोजगार सृजन लेकिन गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी। और कहा गया है दोस्तों, आउटसोर्सिंग ने भारतीय श्रम बाजार को गहराई से प्रभावित किया है। जहां यह कंपनियों के लिए लागत कम करने का एक तरीका है, वहीं यह कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता और असुरक्षा का कारण बन गया है। अब हम लोग आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी कई गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। इसमें पहला मुद्दा है दोस्तों, कम वेतन, यानी अक्सर नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। नौकरी की असुरक्षा, कोई स्थायी नियुक्ति नहीं होती, किसी भी समय नौकरी जा सकती है। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे लाभ नहीं मिलते। चौथा पॉइंट, श्रम कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन, यानी कई बार श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जाता। पांचवा पॉइंट, भेदभाव, समान काम के लिए असमान व्यवहार करना। छठवां, कैरियर विकास की कमी, यानी प्रमोशन और स्किल डेवलपमेंट के अवसर सीमित होते हैं। सातवां पॉइंट, स्वास्थ्य लाभों का अभाव, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। आठवां पॉइंट, ओवर टाइम का मुआवजा नहीं, अतिरिक्त काम के लिए उचित भुगतान नहीं किया जाता। ये समस्याएं न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि उनके मनोबल और उत्पादकता पर भी नकारात्मक असर डालती हैं। अब इस बात है दोस्तों, नियमितीकरण की मांग, यानी किसके कारण और महत्व क्या है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग कई वर्षों से की जा रही है। यह मांग केवल नौकरी की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समान अधिकारों और सम्मान के लिए भी है। नियमितीकरण के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, समान काम समान वेतन। नियमित कर्मचारियों के समान ही काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा, नियमितीकरण से कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, श्रम कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन, यानी नियमित कर्मचारियों के रूप में उन्हें श्रम कानूनों का बेहतर संरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा, स्थायी नौकरी से कर्मचारियों को अपने भविष्य की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। मनोबल में सुधार, नियमितीकरण से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जो उत्पादकता में सुधार ला सकता है। अभी सरकार के द्वारा रुख और उठाए गए कदम क्या हैं, तो भारत सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति को लेकर कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कुछ प्रमुख कदम और नीतिगत फैसले इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है श्रम संहिता। इस नए श्रम कोड में ठेका श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। न्यूनतम वेतन, सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू होती है। तीसरा पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कुछ राज्य सरकारों ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। चौथा पॉइंट, कौशल विकास कार्यक्रम, सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है, जिससे कर्मचारियों की रोजगार क्षमता बढ़ सके। पांचवा पॉइंट, श्रम न्यायालय, यानी श्रम विवादों के निपटारे के लिए विशेष श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई है। हालांकि इन
कदमों के बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अब हम लोग जानेंगे नियमितीकरण की जो चुनौतियां हैं। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण में कई चुनौतियां हैं, जिसमें है आर्थिक बोझ, सरकार और कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। दूसरा, कानूनी जटिलताएं, मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। तीसरा, प्रशासनिक चुनौतियां, बड़ी संख्या में कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। चौथा पॉइंट, निजी क्षेत्र का विरोध, कई निजी एजेंसियां निजी कंपनियां लागत बढ़ने के कारण इसका विरोध कर सकती हैं। पांचवा पॉइंट, योग्यता और अनुभव का मुद्दा, कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों के पास आवश्यक योग्यता या अनुभव नहीं हो सकता है। छठवां पॉइंट, बजट प्रतिबंध, यानी सरकारी विभागों के पास पर्याप्त बजट नहीं हो सकता है। सातवां पॉइंट, नीतिगत बदलावों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों जानेंगे नीतिकरण के संभावित लाभ। यदि आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाता है तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। पहला दोस्तों, श्रम बाजार में स्थिरता, नियमित रोजगार से श्रम बाजार में स्थिरता आएगी। आर्थिक विकास, बेहतर वेतन से बढ़ेगी जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। चौथा पॉइंट, उत्पादकता में वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ सकती है। पांचवा पॉइंट, कौशल विकास, स्थायी नौकरी से कर्मचारियों को अपने कौशल विकसित करने का बेहतर अवसर मिलेगा। छठवां पॉइंट, श्रम कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन, यानी नियमित कर्मचारियों के लिए श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करना आसान होगा। सातवां पॉइंट, सामाजिक न्याय, यह कदम समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है दोस्तों, डिस्क्लेमर, यानी यह लेख केवल सूचनीय उद्देश्यों के लिए है। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो स्थिति समय के साथ बदल सकती है। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों या कानूनी सलाहकारों से संपर्क आप कर सकते हैं, लेकिन लेख में दी गई जानकारी किसी भी कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। नियमितीकरण की प्रक्रिया जटिल है और इसमें कई कानूनी और प्रशासनिक पहलू शामिल हैं। सरकारी नीतियां और निर्णय परिवर्तन के अधीन है। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट आउटसोर्सिंग में नियमितीकरण को लेकर। तो दोस्तों ऐसे ही शिक्षा से संबंधित और भर्ती से रिलेटेड डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।